हरे कृष्णा। नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। मित्रों, आज के इस परिप्रेक्ष्य में हम अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ना भूल चुके हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको श्रीमद् भागवत गीता का प्रत्येक दिन 2-2 श्लोकों का अभ्यास करवाऊंगा अर्थ सहित, और यह भी बताऊंगा कि इसके श्लोकों को कैसे याद करते हैं और उसके संपूर्ण व्याख्या के बारे में भी मैं बताऊंगा। गीता हमारा धर्मशास्त्र है और ये बहुत ही गौरव की बात है कि इस भारत भूमि पर भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अवतरित होकर इस अमूल्य उपहार को हम मनुष्य के उद्धार के लिए दिया। इसका एक एक श्लोक, इसका एक एक शब्द मनुष्य की जन्म जन्मांतर की सभी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला है। इसके नियमित अभ्यास से आपके व्यक्तित्व में बहुत ही अच्छा निखार आएगा। बिना समय नष्ट किए हुए हम इस श्लोक का अभ्यास करेंगे, परमात्मा परमेश्वर को साक्षी मानकर। ओम परमात्मने नमः। अथः प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। इसको एक बार और। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका वा पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अब इसके एक छोटे छोटे पार्टों की अर्थ। धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र मतलब धर्म क्षेत्र युद्ध भूमि है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नामक स्थान। समवेता मतलब एकत्र हुए। युयुत्सव युद्ध करने की इच्छा से। माम कावा मतलब मेरे पक्ष, यानी धृतराष्ट्र का पक्ष उसका पुत्र था। पांडवाश्च पांडव के पुत्रों ने। च एव मतलब तथा, एव मतलब निश्चय ही। किम क्या अकुर्वत किया संजय, हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अब इसकी विस्तृत व्याख्या। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और जन्म से अंधा होने का एक कारण क्या था कि उसके मन में अंधकार था। अंधकार रूपी धृतराष्ट्र। जब तक मन में अंधकार रहेगा, आपके आंखों से कोई भी चीज दिखाई नहीं देगा, आप अंधे बने रहोगे। वहीं संयम रूपी संजय, जो उसको भगवान की कथा का श्रवण करवा रहा है, उनको इस बात का अवगत करा रहा है कि आप भगवान की सत्यता को समझे, उस सत्य को समझे। लेकिन धृतराष्ट्र अज्ञानी था, क्योंकि वो अपने पुत्र मोह रूपी दुर्योधन के विषय में हमेशा सोचता रहता था। तो इसमें यह धृतराष्ट्र संजय से पूछने का क्या कारण है, क्योंकि वो आशंकित था। उसे इस बात का संदेह था कि कहीं ना कहीं मेरे तथा पांडव के पुत्रों में आसमान जमीन का अंतर है। पांडव पुत्र बचपन से ही धर्म के प्रति अच्छे निष्ठावान है और हमारा पुत्र दुरात्मा है। और सबसे बड़ी बात है कि उस धर्म के उन पांडव पुत्रों के साथ धर्म के महान रथी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण साथ थे, इसलिए वो आशंकित था। इसलिए उसके दिलो दिमाग पर यह प्रश्न स्वाभाविक था। बार बार उसने संजय से पूछा है
कि हे संजय, उस कुरुक्षेत्र में हमारे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर अपने पुत्रों को उन्होंने कुरु कहा और पांडवों के पुत्र को उससे अलग कर दिया। यह उनकी इस विद्वेलित भावना को दर्शाता है, क्योंकि धृतराष्ट्र बिल्कुल नहीं चाहता था कि पांडव के पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। तो इसलिए उन्होंने दोनों को अलग किया। लेकिन विजय तो धर्म की होती है, इसलिए वो आशंकित था। दूसरे श्लोक में संजय बोलते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्यं राजा वचनमब्रवीत्। धीरे धीरे पढ़ेंगे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, दृष्ट्वा मतलब देखकर, तू पांडवानीकम लेकिन, पांडवानीकम मतलब पांडवों की सेना, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, व्यूढ़म मतलब व्यू रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा मतलब उस समय, आचार्य मतलब शिक्षक उसके गुरु, उपसंगम मतलब उसके पास जाकर, राजा वचनम अब्रवीत, राजा वचनम अब्रवीत मतलब शब्द, अब्रवीत मतलब कहा। संजय ने कहा कि हे राजन, पांडव पुत्रों के द्वारा जो सेना की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को यह आसान्वित करना चाह रहा है, क्योंकि वो उसका राजा है, उसके मन में संदेह हो रहा है, तो इसलिए संदेह को वो बिल्कुल आश्वस्त कर रहा है कि दुर्योधन आपके पांडव पुत्र से कोई समझौता तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह अपने आचार्य के पास जाकर उसकी व्यू रचना के बारे में बताते हैं कि देखिए कैसी व्यू रचना पांडव के पुत्रों ने की है। कि इस श्रीमुख से बोली गई गीता के श्लोकों को पढ़ते रहिए और अपना जीवन सुखमय बनाते रहिए। हरे कृष्ण।